आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 5 जून 1993। सत्संग का समय रात्रि है व सत्संग कैसेट नंबर 111 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी। ओम सत्संगियों, माता और बहनों, सबको आगे विनती से जितनी बार सत्संग और शांति को सुनते रहे। ये सोच तो ये रहा था सोती रही। आप लोगों को पता है, जब अर्थ लकड़ता तो वो दावड़ भी कूद पड़ा साड़ा। जब फागण आवे से बूढ़ी भी नाचने लगी। इन शब्दों ने सुनते में मेरे भी दिल में एक ख्याल आया कि शब्द दोनों कबीर साहब के। कबीर साहब वो पृथ्वी पूर्ण, और कबीर साहब में इतनी वाणी रहती, क्या उसका कोई ठिकाना से। शबर लाल में इतनी वाणी रहती, कहा भी से बीजेपी टीका करी धरती मनुष्य शरीर, राम सिंह खुद आ गए सतगुरु आप कबीर। के महर्षि भी कबीर का अवतार थे। महर्षि भी तो पहले कबीर की वाणियों में पाड़ियों के गीत बताया करते थे लोग। आज काफी लोग कबीर साहब के ठेकेदार बने देते हैं। उनको अर्थ का निरस्त करना तो आता, अर्थ का अर्थ करना नहीं आता, बल्कि वो स्वयं का जवाब बताते हैं, वो नरक में ले जाते हैं जीवों को। स्वयं एक जगह है, स्वयं टूट जाता, शांति मिलती है, काल पर नहीं बच सकता कभी भी। एक तरह में मैंने कहने लगा कि कबीर साहब की वाणी देखिए न क्या है, बोला स्वयं आप कबीर है, न कोई बुरी बात सुन लेती कबीर साहब है। क्या ये लोग नहीं तो डूबते मरते हैं चित्त। किसी ने लिखा तो सो हम स्वयं करते हैं भी धर्म, में भी धर्म। कबीर साहब ने कह दिया मेरे में स्वयं में कोई फर्क नहीं है। अंदर में जाके मैं ये तो नहीं कहा नहीं कि स्वयं मेरे पैदा ये कहा, अगर ये नहीं कहा मैं स्वयं तो पैदा हुआ था। स्वयं तो काल में रह जाता है, इसीलिए मैं थोड़ी बातें बचा नहीं जा। कबीर साहब इतनी वाणी रखी, इतनी वाणी न रखी जितना बालू रेत, इस पापी जीव पर एक नाई है। कर्ता पुरुष कबीर वाणी अरबों खरब, कितनी वाणी। मतलब सतगुरु का प्यारा जो होता है, संत आता है, उस वाणी का अर्थ करता है, काफी लोग तो उन्नत कर देते हैं। बल्कि वो लोग उन्नत करते हैं जो अभ्यास नहीं करते हैं। उन सतखंड का आगा पता नहीं सत्य सत्कार का मारते हैं, उनको ये पता नहीं सत कहते किसको है। स्वयं को सत्य नहीं कहते, ये तो वंशनी वाली चीज है। उन्हें कबीर साहब की वाणी नहीं देखती है। कबीर साहब के वे चोर से, गद्दार से वे स्वयं का जाप करते हैं। कबीर साहब का बहुत ऊंचा रुखा थे। समझे कबीर साहब की वाणी अगर ले जा तो कितना बताऊं, सबरलाल महाराज इसका अर्थ कर सकते। पर जो सतगुरु दयाल होते वो सब कुछ कर सकते हैं, दयाल हो जाते हैं सतगुरु, फिर सारा भ्रम दूर कर देते हैं। मैं तो अपनी बातें काफी बार बताऊं कि सतगुरु मेरे सतगुरु ही थे, पूर्ण पुरुष थे। ये दयाल किस तरह है? क्या नाम देने से दयाल होते हैं?
नाम तो काफी ले लेते, शराब का लग जाते हैं, चोरीदारियां का लग जाते हैं, और कई कई ऐसे हरामी होते हैं कि अपनी मन मर्जी गुरु बन देखते पेट भरने के लिए वो सारी तरह चोर बन जाते हैं। नाम लेने भी तो काम करने पड़ते हैं। अगर तुम नाम कहीं लो काम करो, और नाम क्या है? राधा स्वामी नाम सबसे ऊंचा। राधा सिंह पेट में सारे नाम आ गए, जैसा हाथी की पैर में सब पैर आ जाती। पर सतगुरु हो दयाल वह घर का है की कमी। तुमको सारे कितने देखे, सब सतगुरु को नाम दे, नाम लेने दयाल नहीं। आप भी सतगुरु को बनना सीखो, सब सतगुरु दयाल हो जाते। जब तुम दीन होगे तो सतगुरु दयाल हो जाएगा, जब तुम दीन नहीं होगे तो सतगुरु दयाल नहीं होगा कभी। आपको यहाँ दीन होना किस तरह सीखा? कल मेरा एक सत्संग थोड़ी बार में बोला था दिन में, तो मेरा पर्सन ऐसा चल पड़ा कि लोग सत्संग करते हैं और गुरुओं में 100 रुपये देकर खरीद लेते हैं। क्या वो सतगुरु के बन गए? क्या वो दीन हो गए? वो बात एक परिणी पर घट गई। मैं क्या करूं? सत्संग काफी बार करा, मेरे पास में प्रेमी आया, कहना फलाने गांव के मानस आए हुए थे, मैं क्यों करेंगे, मैं तुम्हें खा लाया उनका के। बोला नहीं, तो वो सेवा देने के लिए 4 खड़ी सेवा ले रहे थे। बोला फिर सेवा ले मेरे सिर में खड़ा करेंगे, सेवा आपके लिए दिन देंगे, मेरे लिए तो कोई सेवा दिंदा नहीं। मेरे लिए किसी ने सेवा दे तो ऊपर में हाथ करो, मेरे लिए कोई सेवा नहीं, अपने लिए देते। ये बात जरूर है, संत को कोई देता है तो संत उसी वक्त कर्जा तार देते। अगर उनका कर्जा बाकी रह जाए तो उनके शरीर में पुष्ट हो जाए, वह उसी वक्त उस कर्जे को अदा कर देते हैं। संत का नियम होता है ये, चाहे उनकी करड़ाई तार देता, उनको पैदा कर देता, उनको कुछ न कुछ कोई न कोई दे, उसको 10 गुना 4 गुना देते, इसी कर देते हो। बोला भाई सेवा सजने के लिए देखा कि लिया था, वो लेकर गया 100 रुपये। बोला हमारी फलाने गांव की संगत के 100 रुपये थे, ये मेरे का नहीं दे। बोले ये सत्संग करके आए थे, आप ही आए थे, प्रताप भी था सत्संग। बोले ये सत्संग कराया था, अपने 100 रुपये भी खरीदते हैं, और वो ना बोले दिया थारे उनका। वो एक दिन कैसे बोला 2 रुपये तो हमने घने इकट्ठे कर दे, मेरे सारे मेरे बांट के। बोला मन मेरे दे, मन मेरे दे। ये हाल तुम्हारे सत्संग का सत्य को आओ। सतगुरु का अगर दीन हो जाओगे तो दयाल और रतियों तो दीन नहीं होता। नहीं रतियों तो तुम खरीदना, रतियों तो रंडी खरीदी जाती है, वो भी थोड़ी बार के लिए सतगुरु नहीं खरीदा जाता। सतगुरु खरीदने की चीजें बताता हूँ, क्या सतगुरु हो दयाल वहां घर का एक ही कम। मगर कब ही वो सतगुरु दयाल? तुम दीन होना सीख लो, फिर दयाल हो जाए। तुम दीन होना नहीं सीखते। आपको किस तरह है जैसे जाल दीन मैं बता दूं। मेरी पूछेगी मेरे घोड़ाड़े की, ये अमर सिंह फौज में काम है, मेरे पास में आया था, और मैं तेरा क्या क्या कह देता हूँ, ये अपना हिसाब ठीक रखता। मास्टर में 17 वर्ष हो गए मेरे पास में रहेंगे। मैं महाराज फकीर तुम कहा अदा कि मेरे दाता शोभर लाल ने कहा अर्दे फकीर 1399 ओदन से एक दिन से इस एक दिन के लिए फकीर संत बन गए, कर गए। तो मैं कहता हूँ मेरे मास्टर में 99 दिन से तो दिन से कोई तो दिन को खतरम जोड़ देता है। वो 99 हो गए चढ़ गया, एक दिन था इससे चढ़ गया, हरे 99 दिन से एक और दिन में और खतरम आ जाता। क्या गुस्सा और कहते क्रोध मरा मरे दुश्मन सारे।
जब क्रोध मर जाता सारे दुश्मन मर जाते, सारे गुण एक ही हो गए। ये लोग दिन तो बड़ा मुश्किल से नहीं होना। आप लोगों का आगमन काफी बार बताई हुई है कि मेरे महाराज जी जब आया करते थे अरमान साहब, तो उनको देखा करता था, मैं कहता वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो कभी नाराज देखते ना खुश। मैं ढोरे बैठ की कहना महाराज आप तो उदास हो, वो कहता ना मैं खुश हूँ पगला। कहा ना आप बताओगे तो रोटी खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, आप बताइए क्या बात है। उनकी परेशानी हया करती थी, मुझे पता था, तो मेरा जो बता दिया करते, मैं क्या दूर करने जोगा था। हम आप लोगों बता, आप लोग तो 5 रुपये देके कहते महाराज मेरी ही बात सुनेगा ना, गलत बातें से। सतगुरु उसको सुनता है कि हाँ जिससे सतगुरु का बन गया। कब बनता है सतगुरु का? मैं मेरी मिसाल देता हूँ, एक बार की बातें मैं काफी बताई थे बातें, पर सुनने वाले याद करो कि मेरे गुरु महाराज मेरे पास में आए और आकर के मेरे बाप भी जिए था, मैं मेरे गुरु महाराज घर ही नहीं लाया करता था, जैसे कि मेरा बाप नाराज होया करता था। साधु महात्मा तो बड़ा नफरत कराया करता था, पलकदारी ब्राह्मण तो बड़ी नफरत कराया। ब्राह्मण का घर की चीज कौन खाई कर देगी, नफरत करता क्या करो। वो महाराज ने बिठा दी, महाराज दूसरी जगह थे, उन्हें कहने लगे मेरी बात सुनो, अरे दीन होना सीखो। जब हम भाव चला जाता है तब हम दीन हो जाते हैं, जब हमारे में घमंड रहता हम दीन नहीं होते। महाराज जी कहने लगे सुनो पगला, एक बात से मैं बताइए कि कल मेरे को सवेरे जाना है, 2 रुपये देने से, 2 रुपये सवेरे चाहिए मैंने। तो सत्संगियों मत बूझो, मेरे पास 1-2 पैसे का आधार नहीं था। बताइए मैं सवेरे बहुत वक्त उठा, उठ करके मैं एक थाली थी, वह थाली साथ में दादी में किसी घर पर गया। मैं कहने लगा दादी, बोले हाँ यह थाली ले ले, गहने धर ले, मैंने 2 रुपये दे दी, उसका भला हो दूध दी। 2 रुपये मैंने दे दिए, थाली धर ली। कहने लगी भाई 15 दिन में तो ले जा तो ब्याज नहीं लगाऊंगी, ना तेरे 2 अन्य ब्याज ला देंगे, 2 रुपये भी ना कर दिया। बोला अच्छा। मैं 2 रुपये सवेरे ले करके महाराज ने छोड़ना बा फोड़े दी कर देने की नदी सही रहे, उनको छोड़ करके न बंदगी करके न और चला 2 रुपये में दे दिए। जब 2 रुपये दिए वो कहने जाओ तेरे 2 करोड़ हो गए, तेरे 2 करोड़ हो गए, जाओ। मल में घर का नहीं पाते तो मेरा क्या हो कि आज से पता लग गया तेरी मरम्मत करेगा। भक्ति कौन कराता, तुम तो घबराते हो। जिस घर में विरोधी हो वो भगत हो नहीं सकता, जिसके घर में भगत का विरोधी नहीं होगा भक्ति कर नहीं सकता कभी भी। गुरु का विरोधी था तो भक्ति करी, प्रहलाद का विरोधी था तो भक्ति करी, मीरा के विरोधी थे तो भक्ति करी, सहजों के विरोधी थे तो भक्ति करी। मेरा बाप मेरा विरोध नहीं करता, मैं कभी भी भक्ति नहीं करता। मैं जब घर पर आया, जब रोटियों का टेम हुआ तो मैंने क्या करा, एक कटोरा था सिल्वर का, रोटी सूर की सिखाट कर दिया कि बेटी भाग आज और थाली मांग ले। सत्संगियों 15 दिन तक के कई दिन से मैं थाली का पता नहीं लागने दिया। और क्या करा, उस थाली किस तरह छुटाई हमें पता रखी है, तुम क्या कर सकते। मैं रोज की रोज 10 चींट तोड़ की लाऊं और मेरे बाप का बाण का बाण भी बांट के दिखाऊं। मेरे 15-15, 16-16 बाण बांट तोड़े थे।
मेरा ढूंढ ढूंढ 15-16 की चौड़ा मेरा आतन साथ सब क्या सत्संग कर सकते, सत्संग का घर बड़ी दूर है। समझे माना 2 मन पींड देती 2 रुपया की, मेरे 2 आने घड़ी पींड और औरों के 4 आने घड़ी। एक जना ने बोला मेरा प्रेमी था सेठ, वो बड़ा भागी मान था, बहुत अच्छा था, वो भी मेरे कर्म थे। मैं उसने कहा ताऊ पींड ले, बोला लेंगे मैं तेरे लूंगा 2 आने घड़ी और मैं ये और इनके 4 क्यों। बोला इस बात पे ये मेरे को प्रेम था परीक्षा का और इसने मेरी बड़ी मदद करी, बड़ा भागी था। सत्संग वो चलू करा जा, मैं 2 रुपयों के 3 बेचती भी नहीं। 15 दिन में दिया फिर थाली खुला, थाली ला करके पाछा मेरे बाप ने नहीं बताई मैं कभी। मेरी इतनी संगत आती है, मैं किसी सत्संगी को ये नहीं कहा तुम चोरी करके मेरे पास ये गिलाओ। आजकल के गुरुओं की मैंने हालत देखी, वो मरे छिड़छिड़की में। जब कोई आए कहां से आए, सही इतनी दूर से चले आए, अरे इतनी दूर गुरु के लिए दूसरे जीते लाना कोई गुरु का जाता हो जाए। इन गुरुओं ने तुम्हारा सच्चा नाश कर दिया, इन झूठे गुरुओं ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया। तुम न सतगुरु को समझे, न तुम उनकी रहनी को समझे, तुम न उनके चाल को समझे। समझ गया, इन गुरुओं ने ये भट्ठा बिठाया थारा और थारे जेब काटी, थारे मोगरी मारी, थारी बेचती, तेरी धन भी लिया और इज्जत भी ली। मेरा सतगुरु वो स्वयं चाहते और मेरे को वो शिक्षा दे दे बेटा, संगत का न खाना जिंदगी है। अगर सत्संग किसी संत ने संगत का खाया हो तो बताइए, आजकल के तो अपने बेटे पोतों के लिए डेरे बना जाते हैं, गड्डियां बना जाते हैं। किसको देते हैं? अपने बेटे को। बेटा अपने बेटे को, वो अपने बेटे को देते हैं। अब कोई बुरा माने तो 17 बार मानिए, गुरुआई नहीं है। नहीं, ये संतों का घर बड़ी दूर है। अगर संतों की मिसाल लेनी चाहो तो दादू, पलटू, रैदास, कबीर, नानक, कितने संत आए दुनिया में। 2 बातें पूछता हूं कि इन संतों में इतने संत आए, अपने बेटे पोतों किसी ने गद्दी नहीं दी। इतने संत आए, जितने संतों ने किसी ने भी केलों भर का नहीं खाया, अपना समाज ही खाया। आज दोनों काम करते हमारा वर्गे गुरु बनती हैं, तो धन भी इकट्ठा करके केलों का अपने बेटे गद्दी बनाए चले जाते हैं। तुम क्या समझे? आंधी दुनिया मोदी जान लांडा भूत करे गमसान। ये तो आंधी दुनिया से क्या समझोगी? सब तो गा दिया, जिस पर सतगुरु हो दयाल वह घर का है कि तनु। सतगुरु किस तरह दयाल होता है? जब हम दीन होंगे तो सतगुरु दयाल हो जाएगा। जब हम दीन नहीं हैं, सतगुरु दयाल क्या देवता है? दयाल को नहीं होना। हम दीन होते हैं तो हमारे पर दया कर लेता है। और आप लोगों ने क्या दया का पता से किस तरह दया करी जाती? हम दीन नहीं होते। कल मेरे पास प्रेमी आया, कौन लगा अच्छा मांग था, कौन लगा पिछले दिनों में बोला गर्मी बहुत थी, हमारा ब्याह था, तो बोला उस दिन बारात आई, सारा दिन ठंड रही। मैं मेरे घाड़ी ने बोला तो सामने एक बात पूछनी, बोला पूछ। बोला आज तो गुरु महाराज को तकलीफ दी। मैं तो तकलीफ देता नहीं, क्या कितने हाथ फंसा जाओ, मैं तो सच्ची बताता मैं गुरु को तकलीफ दी थे। बोली आज मैं सोचती पड़ते बंदगी करी थी, फोटो का दे महाराज आज घाम में पड़े ज्यादा ठंड। बोला रे पापड़, तो गुरुओं को ये काम करवाए। अगर भैंस बीमार हो तो ठीक नहीं, छोड़ दो गुरु को। मुकदमा ठीक नहीं, छोड़ दो गुरु को। थोड़ा ठीक नहीं, छोड़ दो गुरु को। अरे गुरु के काम लेना तो भूल गए तुम लोग। तुम तो अगर थोड़ा ठीक हो गए, सुन तो यही रहना से धन तुम्हारा बीड़ आ जाए, इसमें भी यही रहना से। तो जा फिर भी इसमें यहाँ रहना, जो तारा साथ चलने वाली चीज़ कभी याद नहीं करते हैं। हमें तो इसकी कोशिश करनी चाहिए हमारे साथ चले।
हमारे साथ क्या चला? कबीर कह कमाल फिर दो बातें सुन ले कि साहिब की बंदगिर के भूखे न कुछ लेने को हरी नाम और देने को अनुदान, करने को आधीन कर डूबने को अनुमान। एक दोहा काफी से मानो जिसको ना थारी मर्जी। कबीर साहब का आदि साक्षी ने कह दिया, कबीर आदि साक्षी मेरे कोट गर्म कर जान के करोड़ गर्म खबर जिसे मेरी आदि साक्षी। कबीर आदि साक्षी कोट गर्म कर जान का कौन सी नाम सत्य जग झूठ है फिर शब्द पहचान। आप बताइए क्या रह गया बाकी? नाम तो सत्य जग झूठा से, तो क्या करा? फिर शब्द का अभ्यास कर। चाहे दादू पंथे, चाहे कबीर पंथे, चाहे वैराग्य, चाहे समाधि हो, चाहे उदासी हो, चाहे गिरा गृहस्थी हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे दशनामी हो, पूरे शब्द के अभ्यास के बगैर न किसी का उद्धार हो या न होगा। और पूरे शब्द के अभ्यास में सारे साधन आ जाते हैं और ऐसी वृत्ति जुड़ जाती है कि हम सब को भूल जाते हैं और सारी दुनिया के योग साधन पूजा पाठ उस सुर शब्द के योग में आ जाते हैं। योग तो समझते हैं, योग कहते हैं मिलाप को, समझ गए? उसको सहज क्यों कहते हैं? सहज में तो तकलीफ पंखा चाले से बिंदिए लग रहे और अपने इस अभ्यास में देख जाता है। पहले को खड़ा रहा करता तो हाथ छुटाया करता, पांच सूझ जाया करते थे, वो तो हाथ योग थे। और ये सहज योग से जब तुम्हारा पलाथी के पांव डूबते हैं तो लेट जाओ। मतलब क्या? अगर बैठ जाओ लेट जाओ। कबीर चाहे बैठे उठे खड़े उतारे कहीं कबीर हम की ठिकाने। जब तुम्हारी वृत्ति टिक जाएगी किसी ठिकाने से, हमने आदत बदलने की जरूरत है। आदत कब बदलेगी? जब हमारे विचार गंदे से इन गंदे साथ को छोड़ कर पीने और पवित्रों का साथ करोगे, फिर विचार पवित्र हो जाएंगे। इसलिए सतगुरु है दयाल व घर पाए कमी। सतगुरु को सब में मिला। दयाल वो होता है कि फिर दया करके 10 प्रकार के शब्दों का पता बता दिया, समझ गया? अगर बता दिया सोम सोम जते, ओम ओम जते बता दिया ये लफ्जों तो बताइए पार नहीं करेंगे कभी। अगर सीधा सतनाम जब कभी पार नहीं करो। सतलोक का सतनाम का भेद बताओ जो इस जगह और भिन्न तब कर जाओगे। कौन तो सारे काल का नाम अगर कोई बोलना चाहो तो बोल सकता करके ने ये उन लोगों ने पता जो अभ्यास करते हैं। कभी उस नाम का जाप करने हुए बोल पड़ा अपनी माची कुटवा लेगा। हम तो उस मंजिल को तय करते हैं और उन मंजिलों पर जाते और उस जगह पर जाते हैं तो बूंद समुन्द्र में देखते हैं कहते तुम भी समुन्द्र में भी समुन्द्र। हम कहने सो उनकी बात है। जब यह सूरत वहाँ जाती है उस देश में उस जगह पर और वो जहाँ की नहीं होती है सोम की, तो उस वक्त यह सूरत कहती तू भी समुन्द्र, वो तो समुन्द्र से तो भी समुन्द्र में से या बूंद मिलती है तो भी सुनना समुन्द्र नहीं तो वो क्या हो जाए तो हम तो भी गर्म और मैं भी गर्म ना। ये तो काल का नाम है, इससे आगे चलना पड़ता। सोम देश छोड़ करके आगे चलना पड़ता। ये सतगुरु की तो पहचान होती है। सतगुरु बातों में कच्चियों में नहीं फंसाते। सतगुरु खुद ही अपना साधन करके चलते। सतगुरु में किसी की निंदा करने के लिए आते। सोचो में आप लोगों को इस बात में आप लोग किसी की बुराई करना शुरू कर दोगे तो आपका भजन नहीं बनेगा। आप लोग अगर दूसरे नुक्ता कर दोगे नुक्स देखना तो आपका भजन नहीं बनेगा। समझते हो ना? स्वामी जी कहते हैं मनुष्य बादशाह कर्मना दुख का उमदे अति रैनी सौरर वो शब्द रखना। आप बताइए मनुष्य मन का किसी को दुख ना दे, बाचा बचन तो ना बोलो, मनुष्य बाचार कर्मना हाथों को तीन दे दिए होगा नहीं, तीन को दुख ना दे। जब इन बातों तीन वचन पे किसी को कटु बोलकर बुराई करता हो क्या करेगा? खुद गिरा के सत्संग भी नरक में जाएंगे, रोग भी नरक में जाते। उसका जब रो भरे ऐसा खराब है दूसरी निंदा करने वाला तो वो जाएंगे कहाँ?
इसलिए जो रास्ता ड्राइवर होना चाहिए सच्चा और पूरा, तो रहबर सच्चा होना चाहिए कि दूसरे निंदा न करे। दूसरे की निंदा करने वाले का बच जाना चाहिए, खुद नरक में जाता और औरों को भी ले जाता। मैं आप लोगों को थोड़ी सी बार सत्संग करा, जिस गुरु के पास जाते हो और वो गुरु दूसरे की निंदा करता है तो मेरी बातें सत्य मानना कि वो भी नरक में जाएगा और वो भी नरक में जाएगा, दोनों नरक में चले जाते। तो निंदा तो गंदा से और न मानो तुम कई भी बातें बते, कई महात्माओं की निंदा करी, उनके आखिरी बड़े दुख का पाती मरे जो मेरे पास छोड़े कड़वाते समझे न। इसीलिए इन बातों से बचो कि किसी की निंदा मत करो। निंदा करो तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं बचो तो निंदा करो अपनी, बड़ाई करो सतगुरु की, निंदा अपनी करो। बुल्ले शाह ने मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं निंदा करूँ तो मेरी माँ की करूँ तो अच्छा, मेरी माँ के कर्म तो कटेंगे। दूसरे की निंदा करने वाला गंदगी का कूड़ा बन जाता है, दूसरे की माछी बन जाता है। साधु को होता तो गिरे जाता, वो किसी काबिल नहीं रहता। अगर कोई गृहस्थी होता वो मलिया में क्यों हो जाता। देखो बड़ी बड़ी देश के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े गुरुद्वारे जहाँ संतों की निंदा होनी शुरू हो जाओ, वह उजड़ जाते, साफ हो जाते। तुम्हारे गृहस्थी से तुम्हारे घरों में आके जो दूसरे निंदा करता है उसको तो अपना पाप छोड़ जाता, तुम्हारा नाश करने के लिए। इसीलिए निंदा इतनी बुरी चीज है। तो सतगुरु जब दयाल होते निंदा तो आगे ले जाते। सतगुरु दयाल होते इन भौर, इन गुफा, इन मंजिलों तो आगे ले जाते और वो क्या बताते, नाम को परखा देते। और नाम कब परखा जाता, सत्संग के नीचे सारे नाम कच्चे हैं और इन नामों मुक्ति नहीं है। स्वर्ग है, वैकुंठ है, समझ गया, ब्रह्म लोक है, इंद्र लोक है, पितर लोक है। अगर कोई बोलना चाहो तुम फिर सवेरा आऊंगा बोल लेना, सत्संग तो नहीं करूंगा, इतनी बार बोल लिया सुन, समझ गए। मुझ कोई चाहे तो ये गलत बातें नहीं है, ये नीचे के लोगों में चले जाते हैं, उनकी म्याद भोग करके फिर आ जाते हैं। इन मंजिलों को ऊपर जाता तो अपने घर चलाइए माँ जन्म को जकरा कथे का पता नहीं कि झाका जो बीजा लेता है वहीं जाना पड़ता। इले राधा स्वामी धाम का बीजा तुम्हारे पास में तो इसको पुरानी मानस कह देते, काल के हाथ से टिकट खोज ली और दयाल के हाथ में टिकट चली गई कि रात दयाल से और दयाल कोई नहीं है। कभी औरों को दयाल के, दयाल तो राधा स्वामी दयाल ही है और दयाल नहीं। दयाल क्यों है, वहां जाते हो जैसे यहाँ का कोई अपराधी से और अमेरिका चला गया, यहाँ के कानून के लिए खत्म होगी ना, अमेरिका कानून लग गई तो अपराधी नहीं रहा वहां पर। इसलिए अगर तुम गुरु को प्यार करके न, अभ्यास करके न, और एक बार भी अगर सोम की डोरी का आगे लकड़ जाओगे, दयाल देश पूछ जाओगे, सारे कानून रद्द हो जाते हैं। दयाल देश इसलिए इसको दयाल कहते हैं कि सारे कानून रद्द हो जाते हैं। सही विषय नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद देना, नाम नरकी पढ़ते क्या देना। मुँह कही से राम नाम के ले तिर होत पाप का नाश, जो सनगारी आती पड़े पुरानी घास। वो नाम कौन सा धनात्मक नाम को, नाम रति एक हर पाप रति हजार, रंग के घट में सांचर जाल करे संसार। और चरणदास की वाणी से मेरी सारी याद नहीं है, उनका नारी क्या और बाढ़ के चरबिर में क्या जो हो, एक बार मुख से नाम लकड़े सब पाचक धारे हो। अब किसने धोए वो पाप सारे भीगे छाड़ दिए कि दयाल देश में पहुंच गए। और दयाल देश में कब पहुंचे, गुरु चारेंगे मैं जानी, गुरु चारेंगे मैं जानी, पूर टिकाए गोरानी, गुरु चारेंगे मैं जानी। गरड पकड़ सब निशानी तेरी काल कर निशानी। वो दयाल देश में चले जाते हैं
उनके सारे वो माफ हो जाते। इसलिए दयाल बेचते मर पहुंचोगे तब सतगुरु की शरण लेकर के। इसीलिए सूर्य शब्द के अभ्यास की मैं एक बातें बताई। इस अभ्यास में सारे सब कुछ आ जाता है, सारा प्यार, सारे योग, सारी क्रिया आज जैसे लड़की का प्यार सारे छोड़ के उस पति का प्यार में आ गया और सबको भूल जाती है। तुम जब फेर बटना शुरू होता हो प्यार, जेलड़ा इकट्ठा हो गया, फेर बटना क्या बटेगा, फिर बच्चिया फिर पति ने भूल जाती है बच्चों में, बच्चों के पाछे फिर क्या, फिर अपने धी जमाइयों, फिर पोता पोतियों में, फिर बेटियों को भूल जाती, पोता पोते इतना आए मेरा पोता चित गया। और कोई पर जी को ने जो हमने काम करना वो भूले बैठे था और फंसे बैठे। इसलिए मैं उड़े बेबेर आ रही होंगी कल परसों मेरे पास बेबे गई का भाई भतीजा बुरा न मान जाना। वो कहने लगी बेबे जीना का पैप होती हो जान जो बेबे जीना छात बेबे से की अच्छी नहीं बनी। मैं क्यों बेबे ने अच्छी कह हो गया, बेबे का खसम मर गया क्या, बेबे ने खोटा कर बेबे से की बहुत अच्छी हुई। सौ बीघे जमीन से देवर बैठे छोरे से होते मामा पुकारे से गाँव सत्सों जा घूम भिंडी तो तेरे से तीन चार चार मिलकर चेती हम मिला गिरी क्या पर बोल बोल। ये बड़ी आजादी का काम है। इसीलिए जो फंसा रहता हो मर जाता है, आजाद रहता हो जिंदा रह जाता है। इसलिए किसी के लिए भी बुरी बातें मत कहो, न बुरा सोचो, न बुरा विचारो, अपने विचार अच्छे रक्षा करो। भाई मैं थोड़ी बार बोलना न तो मेरे का नहीं घुरे लकड़े सुने में थे तो इतने क्यों बोल रहे थे, फिर भी मैं क्या करूँ क्या बोल गया। इतनी बार मैंने आज के सत्संग में यही बात कही है कि दूसरे की निंदा करना बंद करो। अगर वो सब दर्श लेना चाहते, जो साधु हो तुम्हारा गुरु हो, मैं भी अगर दूसरी बुराई करता हूँ तो मेरे को श्रद्धांजलि दे दो, मेरे पर मचाओ कभी। जो गुरु बन के दूसरे मजहबों की बुराई करता और गुरु बन के न और दूसरे गुरुओं की बुराई लिखता और करता, वो एक नरक का कीड़ा फिर के अनुयायी सारे नरक में जाएंगे। तो बच नहीं सबको खुदा भी नहीं बता सकता। नहीं खुदा कौन है, इनका खुदा तो ये है तीन लोग का, उन्हें बचा नहीं सकता। दयालुता कड़े जाएंगे। एक निशानी बताई संतों के आते, संतों की बातें बताता हूँ। चार चन संत के सारे तुलसीदास जी कहते चार चन संत के करते दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी परोगंधकली। ज्यादा खोलू को नहीं तना करना काफी सही बार खोलोड़ा से चार चन बताए। चार चन संत के प्रत्येक दिखाई दे, दया गरीबी बंदगी परोगंधकली। ये संतों के चिन्ह होते हैं। अगर ये चिन्ह नहीं तो कुछ भी तो नहीं। दूसरी तीन और बताई संत में क्या होता। एक तो संत में त्याग होना चाहिए, एक संत में भजन होना चाहिए और एक संत में युक्ति होनी चाहिए। समझे, इनमें तो अगर एक चीज भजन होगा तो भी काम बन गया, त्याग होगा तो भी काम बन जाएगा, युक्ति तो किन्हीं नहीं। युक्ति तो वचन का रखता है, ये बताता हूँ। तो अगर त्याग हो भजन तो भी काम बन जाता है। और दोनों काम से तो कहना है कि जीवन सफल हो जाए। मैं संतों बातें बताई और आपको सब बता दिया। करो थारी मर्जी, न करो। मैं आध घंटे सत्संग करा दिया आप लोगों को। मैंने कराना नहीं था, ने कहा था ना मैं सत्संग नहीं करूंगा। मैं क्या करूँ, आप लोगों ने करा लिया। सुना सभी राम गुण गावना भगता नावत, हरि को रे गावना भगता नावत। कृष्ण कहता नियम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं भीषण पितामह बोले हरि के हाथ में शस्त्र दिवाऊंगा। नियम का तुड़ावना भगता नावत है और हरि का हाथ में शस्त्र दिवावना ही भगता नावत है। मैं तो संगत ने देखती अपने ख्याल भूल गया, तुम्हारे ख्याल में रंगा गया। 10-20 मिनट सत्संग सुना दिया, फिर सब राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी।
राधा स्वामी हम जो गाव सोई तिर कल कलेश सब नासए सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से
चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।